नमस्ते सैजिटेरियस सैजी वेलकम बैक। कैसे हो सैजिटेरियस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज एक जनरल वे में होती है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 के बीच की है। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए लाइफ में कहीं स्टक महसूस कर रहे हो एंड क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड यूँ ही कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, जो करते आगे भी करते रहिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखती हूँ कि आप आगे भी करें। कुछ लोग काफ़ी प्यारे हैं, सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर करते हैं। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो, आगे भी व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलती है एंड मैं अगर कहूँ तो मुझे मोटिवेशंस भी मिलती है कि भी अगर लोग पसंद करते हैं तो मैं और वीडियोस बनाऊँ। एंड मेरे से अगर कोई गाइडेंस रीड कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं भी स्टक महसूस करते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट अगेन कहूँगी खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिविटी को एफर्म क्लेम करें। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले कपल्स की देखते हैं, बिकॉज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की लव लाइफ में देखूंगी कैसी रहेगी इन एनर्जीज। अग्नि देवता की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नहीं, गॉड ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इनकी अगर कृपा आप पे बनी रहे तो रिश्ते की अगर मैं बात करूँ, कोई चीज़ों में कहूँगी, हो सकता है लोग आपको जज करते हैं, भाई आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये सिचुएशन से कैसे पार हो, नहीं समझ में आ रहा है, आप गलतियाँ करते हो। क्योंकि इनको अगर इनकी कृपा रहे तो आपको वो क्षमता, वो पावर, वो इम्प्रूवमेंट कुछ तो इंक्रीज़ होगा कि आप मेंटली वो चीज़ों को सोच पाओगे, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी एंड वो पावर आप में बढ़ेंगी, है ना। तो सदा आपके ऊपर में इनकी कृपा बनी रहे। चलिए देखते हैं पहले आपकी कपल्स की, बट आपकी कपल्स जो भी हो, आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आप किस वे में रहोगे इस वीक में। देखो, यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो, भावुक दिख रहे हो। सिचुएशंस में कहूँगी लव दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंक्रीज। बट अब आप बात करते हैं कि ये वीक बीतने की अगर मैं बात करूँ ना, तो किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हों, किसी के लिए हो सकता है आप मैनिपुलेट हो सकते हो किसी से, या मिसगाइड हो सकते हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज में कुछ चीज़ें टूटती हुई भी दिख रही हैं। डिज़ास्टर्स भी हो सकता है आपके साथ में, बट आपका एक जुनून दिख रहा है, आपका अगर कहूँ तो एक पैशन दिख रहा है पर्सन की तरफ में, ये क्लियर करने की, ऐसे समझाने की। बट हो सकता है वो रॉन्ग वे में हो जाए। तो देर इज़ अ कहूँगी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में दिख रहे हो, है ना। एंड क्लियर कहते हैं ना, आपकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें मिस्टेक्स कह सकते हैं, या ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, या किसी की बातों की वजह से गलत हो सकती हैं। तो चीज़ें ना क्रिएट करें, बिकॉज आप दिल से सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, दिमाग कम चलने वाला है। तो दिमाग पे ज़्यादा कहूँगी, दिमाग से सोचिए, प्रैक्टिकल सोच रखिए। एंड पर्सन की तरफ में कहूँगी एक जुनून सवार दिख रहा है आपका, कि ऐसे करूँ, वो करूँ, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करूँ, शॉर्ट टर्म कम्युनिकेट करूँ। यहाँ पे कहूँगी आप किसी चीज़ों को अगर कहूँ तो अपने पर्सन को कन्विंस करने के लिए ज़्यादा दिख रहे हो कि ये करो, ऐसे करो, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की कैसी रहेंगी। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो आपकी एक फिजिकल डिज़ायर्स भी काफ़ी हाई रहेंगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, एक बॉन्ड, वो भी कुछ लोगों के लिए हाई रहेंगी। देखते हैं इधर क्या है। देखो, अब यहाँ पे आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये एक फैमिली वाइज ज़्यादा दिख रही हैं। आपकी तरफ की अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं। शायद आप कहते हैं ना, कन्विंसिंग ही पावर मुझे कम दिख रही। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में कहूँ तो हो सकता है कि आपको थोड़ा रॉन्ग भी जज कर दे। तभी कह रही हूँ ना कि डिजास्टर्स होता हुआ भी दिख रहा है। देर विल भी कहूँगी कि टू मच आपका अगर दिख रहा है, जुनून दिख रहा है, ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ से अगर कहूँ तो ये आपको रॉन्ग जज कर सकते हैं। इनकी फीलिंग्स में आपसे अट्रैक्टेड ज़रूर रहेंगे पर्सन, बट टू मच कहूँगी ये कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आप जो कहना चाहोगे शायद वो समझने की क्षमता, कहते हैं ना कि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे मुझे फैमिली, अगर इनके बच्चे हैं या कहूँगी फैमिलीज वाइज चीज़ें हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनमें खुद को ज़्यादा इंगेज करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। आपकी तरफ में फीलिंग्स ज़रूर रहेगा, लव की बातें भी करना चाहेंगे, बट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर कुछ एक्शंस की सिचुएशंस हैं तो क्या कुछ लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन।
देखो यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ नो एक्शंस, यहाँ पे एक्शंस नहीं दिख रहा है। मैं आप दोनों के बीच की ही देखो एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिख रहा है, या कलेश कह सकते हैं इसे कि ना चाहते हुए सीन क्रिएट हो जाना। आपके पर्सन यहाँ डिप्रेस्ड भी दिख रहे हैं, मतलब ये चाहेंगे कुछ चीज़ें आपकी तरफ में क्लियर करना या इमोशनली आपको समझाना, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कमी दिख रही है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एंड एक्शंस में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए एक न्यू फेजेस भी हो सकता है। इट मीन्स कि आपसे डिस्कनेक्ट करके किसी और की तरफ में कनेक्ट होना भी हो सकता है। ये कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। एरिस, लियो एंड स्ट्रेस हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले अगर होंगे तो कहूँगी ये किसी से मिसगाइड जल्दी हो जाएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल की में एक गाइडेंस कार्ड रीड करते हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशंस में कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ तो दोनों ही यहाँ पे कट ऑफ फेज क्रिएट कर रहे हो, तभी मैं कह रही हूँ देयर विल बी अ डिजास्टर, देयर विल बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर विल बी अ सेपरेशन फेजेस। तो इतनी चीज़ें नहीं हो कहूँगी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब होने वाले हो आप भी एंड आपके पर्सन भी। दोनों में इमोशंस बहुत रहेगा, बट यहाँ पे शेयरिंग पावर मुझे कम दिख रही है, या अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे कम दिख रही है, या कहूँगी किसी से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हो। तो डोंट डू दैट। आपस में या कहूँगी थोड़ा सा स्पेस ले सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी अगर रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं तो कहूँगी थोड़ा स्पेस लें एंड रिलैक्स करने की कोशिश करो, मेडिटेशंस पावर को बढ़ाइए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स फर्स्ट अगर कहूँ वो टू मच कहूँगी अट्रैक्टिव, हैंडसम, ब्यूटीफुल ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन नोन हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर कहूँ तो क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव पर्सन, कहते हैं ना कि अपने तरह ये अगर आए तो आप ना ना कह पाओ। ये घर परिवार से भी हो सकते हैं जोड़े हुए पर्सन, या कहूँगी किसी आपके थ्रू से भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, या नोन भी हो सकते हैं, आसपास में से भी कोई हो सकते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जी से। बट दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस वाले पर्सन आप ब्रॉड से कनेक्ट कर सकते हैं, या कहूँगी काफ़ी डिस्टेंस से एक सोशल मीडिया कनेक्शंस दिख रहा है। एंड यस, या कहूँगी घर परिवार भी अगर ढूंढता है तो कहूँगी आप ब्रॉड वाली फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तो कुछ लोग ऐसे टर्म्स में आपके तरफ में कनेक्ट हो सकते हैं लोग। देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में रहेगा। तो ये पर्सन की अगर कहूँ तो मुझे अगर यहाँ पे मुझे कम टाइम की चीज़ें दिख रही हैं, मतलब सब कुछ तो है, अट्रैक्टेड भी है, सब कुछ है, लेकिन शायद किसी इश्यूज़ की वजह से शॉर्ट टाइम कनेक्शन एंड उसके बाद कहूँगी सेपरेशन, मतलब नहीं दिख रहा मुझे उस हद तक शादी तक की चीज़ें नहीं, भले वो कितना भी अच्छा हो या कैसा भी हो, बट कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी आके चले जाना वाला फेस, शॉर्ट टर्म कनेक्शन। यहाँ कहूँगी बातें बनेगी। अगर आप ब्रॉड से या डिस्टेंस से सैजिटेरियस पर्सन जुड़ते हैं तो कहूँगी देयर विल बी अ चांस एंड यस, बात बनती हुई दिख रही है। शादी भी हो सकती है, कहूँगी डेटिंग फेजेस भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, कहूँगी कुछ लोग इंगेजमेंट वाली फेजेस में भी क्विक जा सकते हो। देखती हूँ जो भी व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओह, देयर इज़ अ कहूँगी एक लॉ है, एक फीलिंग्स है किसी के लिए, या कहूँगी कोई आए तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, खुद को कपल्स के रूप में देखना चाहते हो, एंड एक स्टेबल या किसी से अट्रैक्टेड हो, तो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बढ़ने की चाहत है। देयर इज़ अ कहूँगी फीलिंग्स काफ़ी हाई है आपकी, एंड कुछ तो है जो आप जुड़ने की चाहत में हो, या आप पसंद करते हो, या कोई आता है तो ज़रूर बनना चाहोगे, मतलब अपने आप को कहूँगी कपल्स के रूप में देखना चाहते हो। एक चीज़ें बिगीन करने की चाहत है आपकी, है ना, कि सिचुएशंस कुछ तो बिगीन हो, कोई तो आए लाइफ में। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड मी।